भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है। ये डबल इंजन की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और पदाधिकारी करते हैं। डबल इंजन की सरकार आने से जनता का कोई फायदा नहीं हुआ। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव में जो घोषणा किए थे, जो वादे किए थे, एक भी पूरा नहीं हुआ। आज 1.5 से 2 साल होने आए, एक ईंट भी नहीं लगाई। आज पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में अशोक गहलोत की जो योजना थी और अशोक गहलोत जी के जो काम थे, जो घोषणाएं थी, जो स्वीकृत हुए थे, वही काम चल रहे हैं। इसके अलावा एक पैसे का काम नहीं चल रहा है। और कानून व्यवस्था की बात करो, कानून व्यवस्था की तो बात ही निराली है। बिल्कुल कानून तो है ही नहीं। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में। न तो ये लोकतंत्र को मान रहे हैं, न भारतीय जनता पार्टी, न तो संविधान को मानते हैं। इनके तो खाली मोदी और अडानी और हम ही चलाएं, पूरे देश को हम ही चलाएं, हमारी तरीके से कानून चलना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, ये इनकी विचारधारा है। आज बजरी माफिया को लेकर देख लो, बजरी माफिया यहाँ पर चित्तौड़ में भी मर्डर हो गया, उसका अभी तक कोई पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। एफआईआर कट गई, लेकिन वो मुजरिमों को पकड़ नहीं रही है। आज महिलाओं की बात करते हैं, आज महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ कितना शोषण हो रहा है। ये महिलाओं के नाम पर जीते थे, देश के नाम पे जीते थे, हिंदुस्तान के नाम पर इन्होंने वोट लिए। लेकिन आज क्या हो रहा है? युवा परेशान है, किसान परेशान है, आज बिजली नहीं मिल रही है। आज गाँवों में जो स्मार्ट मीटर की बात कर रहे हैं, अरे स्मार्ट मीटर गांव के लोगों को तो अभी रिचार्ज करने भी नहीं आता है। वो स्मार्ट मीटर कैसे चलाएंगे? जब रिचार्ज करो तो लाइट आएगी, नहीं तो लाइट नहीं आएगी। इस स्मार्ट मीटर का हम विरोध करते हैं। ये एक इनको अडानी अंबानी जो इनकी कंपनी, उनको फायदा दिलाना चाहते हैं और जो आम जनता को परेशान करना चाहते हैं, आम जनता से पैसा वसूलना चाहते हैं। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा, जो सोच है, हिंदू मुस्लिम को लड़वाना चाहते हैं, यहाँ पर अलगाववाद पैदा करना चाहते हैं, क्षेत्रवाद पैदा करना चाहते हैं और भाई से भाई को लड़ाना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ये हिंदुस्तान को पता नहीं कहाँ ले जा रही है। जब अंग्रेजों को कांग्रेस के जो नेता थे, उन्होंने देश के लिए शहीद हुए, बलिदान हुए, आज उसी देश को ये बेच रहे हैं। आज किस ओर ले जा रही है? तो कानून व्यवस्था के नाम बिल्कुल ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस डबल इंजन की सरकार का, इस पर्ची सरकार का पुरजोर विरोध करती है और आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे और जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ आपके पत्रकार के माध्यम से। सीएम कोई जनता को कोई सौगात देने के लिए वहां नहीं आ रहे हैं, वो एक विधायक का जन्मदिन मनाने के लिए आ रहे हैं। तो पर्ची वाली सरकार का काम ही यही है, जन्मदिन मनाओ, मंदिरों में दर्शन करो, सुबह उठ के हेलीकॉप्टर से निकल जाओ और वापस आ जाओ। ऊपर से जो आदेश आवे तो करने वाला तो अधिकारी है, इसलिए जन्मदिन मनाने आ रहे हैं। कोई निम्बाड़ा की जनता में कोई उत्साह उमंग बिल्कुल ही नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि यहाँ के नेताओं ने 500 पत्थर बनाने की योजना बना ली थी, छोटी और निम्बाड़ा में दोनों जगह लगभग 500 पत्थर, जिसमें सीसी रोड 3 लाख का, 5 लाख का हैंडपम्प, इस प्रकार की योजना भी बना ली थी, जिनके पत्थर उनका वाचन करना था। पत्थर बनने भी शुरू हो गए थे, लेकिन मैंने जब मेरे संज्ञान में आया, मैंने पत्र लिखा माननीय मुख्यमंत्री को, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर संज्ञान लिया, उनके ऑफिस का संज्ञान लिया और उन पत्रों को नहीं लिखा और नहीं लगाए। इससे निश्चिंत उन्होंने अपनी इज्जत ये तो बचा ली, नहीं तो ये और बदनामी और हो करा के जाते हैं कि साहब जो कांग्रेस के राज में काम हो रखे थे, जिनके उद्घाटन ऑलरेडी हो चुके हैं, जिनमें पत्थर लगे रहे हुए हैं, जिसमें अशोक गहलोत के पत्थर लग रहे हैं, उदयलाल आजना कैबिनेट मंत्री के पत्थर लग रहे हैं, उनके उद्घाटन भी फिर वापस बेचारे मुख्यमंत्री महोदय से, ये हमारे जन्मदिन मनाने वाले विधायक महोदय करवा लेते हैं, लेकिन उससे वो बच गए। ये सौगात देके जा रहे हैं निम्बाड़ा को, बाकी और कोई उमंग नहीं है जनता में, तो 0/0। यहाँ प्रधान ने इसके मामले में पूछ लिया, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री की महोदय से ये मांग करूँ कि वैसे उनका पद बहुत बड़ा है, हेलीकॉप्टर से चलते हैं, हवाई जहाज से चलते हैं, लेकिन निम्बाड़ा में आए हुए मंडी में कार्यक्रम है, उसके पास ही 100 मीटर पर एक सिविल हॉस्पिटल बन रहा है, जिसका अशोक गहलोत ने शिलान्यास किया था, उदयलाल आजना और दोनों थे। और वो बिल्डिंग अभी तक 1.5 साल से पेंडिंग पड़ी, वो पूरी करवाते बहुत बड़ा कल्याण होगा निम्बाड़ा की जनता का। और एक बाय रोड वो निम्बाड़ा से मंगलवार तक चले जाए, जिसमें सरकार टोल भी ले रही है और 3-3 फीट के गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसमें 200 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूर कर दिए थे, टेंडर हो गए थे, लेकिन 1.5 साल में वहाँ मेंटेनेंस के नाम पे कुछ नहीं। कम से कम जब तक वो रोड की ऐसी दुर्दशा हो, टोल तो बंद कर दें, इतनी मेरी विनती है। कर उधर से निकल जाएंगे तो उनका यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। इसमें 6ठी बार आ गए और मुख्यमंत्री जी जब भी आए, भजन लाल जी भाजपा की, जो 1.5 साल इतना चित्तौड़ के अंदर कभी कोई मुख्यमंत्री नहीं आया और किसी ने जनता को खाली हाथ
रखने वाला अगर वो रिकॉर्ड है तो इनका है। इन्होंने इनके विधायक मांगते रहे, लेकिन ये कुछ देकर के अभी तक तो नहीं गए। अब ये कल आ रहे हैं। दल्हा जी ने बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छा पत्र लिखा, उसका उसी वजह से कुछ उनकी नाक बची है। अब कल क्या वो करते हैं, चंबल का प्रोजेक्ट के अंदर 66 गांव निम्बाड़ा के शामिल है, जिसमें चित्तौड़ के 275 गांव और चित्तौड़ शहर। एक 897 करोड़ रुपए की योजना मुख्य अभियंता उदयपुर लेकर के अभी तक बैठे हुए हैं, लेकिन अभी 1.5 साल के अंदर वो स्वीकृति के अभाव के अंदर रुकी हुई है, जो अशोक गहलोत साहब चित्तौड़ को बहुत बड़ी देन देकर के गए। उप जिला चिकित्सालय बस्सी का आप हाल देख लो, इनके आपस की लड़ाई में वो ठेकेदार इंतजार कर रहा कब काम चालू हो, बंद पड़ा हुआ। सेमलपुरा से बीजापुर तक की सड़क वो अपने PWD के अंदर अभी दफन है पूरी तरह से, उसको कोई नहीं संभाल रहा। आपका 100 करोड़ का हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेज के अंदर बन रहा है, सिर्फ 12 करोड़ रुपया मांग रहा ठेकेदार, क्या 12 करोड़ रुपया और देंगे तो मैं इसको पूरा कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो आज वो हॉस्पिटल बंद पड़ा हुआ है। वो हॉस्पिटल आखिर 100 करोड़ किसे बोलते हैं, जो गहलोत साहब की सरकार देकर के नहीं है। तो हालात अभी परिसीमन के नाम पर आप देख लो क्या कर रहे हैं। पंचायत राज का जो गांव उस पंचायत से बिल्कुल 2 किलोमीटर की दूरी, उसको 10 किलोमीटर पे डालने का काम इन्होंने किया है, और गुपचुप तरीके से पूरा सेंट्रलाइज तरीके से जयपुर के अंदर सारा का सारा काम हो रहा है। आप शिक्षा का मंदिर देख लो, आप क्या हालत हुई है, आपके सालेरा के अंदर क्या हालत हुई है, अवलेडा के अंदर। और वो किस संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको अगर आप लोगों ने उजागर नहीं किया, मैंने मीडिया में प्रेस विज्ञप्ति भी दी थी कि आप इसको उजागर करो कि जो वो संगठन किन विचारधारा से ओतप्रोत संगठन है, जिनके ये दोनों कारनामे हमारे सामने आए हैं। अवलेडा के वहां के शर्मसार कर दिया है, आपने बर्खास्त कर दिया, लेकिन आपने गलियां छोड़ दी कि वो वापस सरकारी नौकरी के अंदर आने के लिए हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं। तो हालात बजरी में क्या हालत आप जान रहे हो। बजरी के अंदर जो जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं उनके नाम आ रहे हैं, और अपने न तो बड़ी सादरी अछूता है, न चित्तौड़, तो सर एक तरह से बताते हैं पूरी तरह सिरमौर है, न आपकी कपासन बची हुई है, न आपका बेगू बचा हुआ। सबके सब लोग बजरी के अंदर जो कर रहे हैं, गाँव में जो दरें बढ़ी है, 8-8, 10-10 हजार रुपए एक ट्रक के ऊपर, ट्रॉली के ऊपर, वो जनता से वहन नहीं हो रहे। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, आज हालात है क्या। अभी आपने कहा कि वो शिक्षक वाला मामला है जी, उसमें लंबे समय तक जब पहली बार मामला आया था तब ना तो विपक्ष की प्रतिक्रिया आई थी ना